सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम राजनीतिक विज्ञान विषय के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मौलिक कर्तव्यों का अध्ययन करेंगे। आप किसी भी परीक्षा में बैठोगे, कंप्यूटर परीक्षा में बैठोगे, वहाँ मौलिक कर्तव्यों से संबंधित एक प्रश्न या दो प्रश्न जरूर आते हैं। और आज हम जो आपको यहाँ मौलिक कर्तव्य इस कक्षा में कराएंगे, उससे बाहर किसी भी कंप्यूटर परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं आएगा। आप 100% मौलिक कर्तव्यों के संबंधित प्रश्नों का हल वहां कर सकते हैं। मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं, पहले ये समझिए। जैसे कि संविधान द्वारा भारत के नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं, जिन्हें हम मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं। इसी तरह भारत के नागरिकों का भी सरकार के प्रति, देश के प्रति, संविधान के प्रति कुछ कर्तव्य हैं। उनको क्या बोलते हैं? मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 11। मूल संविधान में कोई मौलिक कर्तव्य नहीं था। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 पूर्ण रूप से लागू हुआ। उस संविधान को बोलते हैं मूल संविधान। उस संविधान में किसी प्रकार का कोई मौलिक कर्तव्य नहीं था। फिर सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़े गए। 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा 10 जोड़े गए। 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा 11वां जोड़ा गया। संख्या कितनी होगी? 11। और ये मौलिक कर्तव्य भारत देश के संविधान में रूस देश के संविधान की प्रेरणा से लिए। भारत के समान ही रूस देश में मौलिक कर्तव्य हैं, तो भारत देश ने रूस देश के संविधान की प्रेरणा से भारतीय संविधान में ये 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। अतः मौलिक कर्तव्य रूस देश के संविधान की प्रेरणा से लिए गए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़े गए। 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा 10 जोड़े गए। 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। वर्तमान में संख्या कितनी है? 11। उसके बाद में देखिए, अगर संविधान में जोड़ा है तो किसी भाग में या अनुच्छेद में इनको रखा गया है। तो भाग 4 क में और अनुच्छेद 51 क के तहत इन मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में रखा गया। भाग 4 क उसको हम 4A भी बोल सकते हैं, और अनुच्छेद 51 क या 51(1) में इनको 11 मौलिक कर्तव्यों को रखा गया। तो आइए इन 11 मौलिक कर्तव्यों के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं कि कौन कौन से हैं। पहला मौलिक कर्तव्य देखिए, संविधान का पालन और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करेंगे। संविधान का पालन और उसके आदर्श, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का आदर करेंगे। मतलब भारत के जो नागरिक हैं वो संविधान के समस्त आदर्शों का पालन करेंगे। उसकी समस्त जो संस्थाएं हैं भारत की, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, इन सब का मान सम्मान करेंगे, उनके आदर्शों का पालन करेंगे। पहला मूल कर्तव्य। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संयोज्य रखेंगे। हम ब्रिटेन के गुलाम थे, उस ब्रिटेन से, अंग्रेजों से जो हमने स्वतंत्रता प्राप्त की, उस स्वतंत्रता प्राप्त करने में जो हमारे आदर्श थे, उच्च व्यक्तित्व के जो धनी थे, जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई, उन सब स्वतंत्रता सेनानियों का क्या करेंगे? मान करेंगे, सम्मान करेंगे, उनके आदर्शों को अपने हृदय में संयोज्य रखेंगे। ये दूसरा क्या है? मूल कर्तव्य। तीसरा है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे। जो भारत राष्ट्र है उसकी संप्रभुता, एकता और अखंडता, कि भारत का प्रत्येक नागरिक का यह मूल कर्तव्य होगा कि वो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करेगा। उसके मन में देश के प्रति क्या होगा? प्रेम का भाव
होगा। उसके बाद में चौथा है चतुर्थ जो मौलिक कर्तव्य है वो देखिए, भारत के सभी लोगों से समान भाईचारे की भावना का निर्माण करें, धर्म, भाषा, वर्ग, लिंग आदि के संदर्भ में। भारत में जो निवास करने वाले व्यक्ति हैं उनमें समानता की भावना यानी कि भाईचारे की भावना होनी चाहिए, भाईचारे की भावना होनी चाहिए। जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे, समुदाय के आधार पे, वर्ग के आधार पे, संस्कृति के आधार पे किसी व्यक्ति विशेष में भेदभाव की भावना न हो, सभी में भाईचारे समानता की भावना हो। इसका पालन भारत का प्रत्येक नागरिक करेगा। पांचवा है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करेंगे। जो प्रकृति की हमें जो देन है, जैसे वन है, झील है, वन्य जीव हैं, वन्य प्राणी हैं, इन सब की हम क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। उसके बाद में जो है अगला छठा, हमारी सामरिक संस्कृति की रक्षा करेंगे। हमारी प्राचीन समय से जो सामाजिक है, सामरिक है, जो संस्कृति चली आ रही है, उसको हम आगे भी अपनाएंगे, उसकी रक्षा करेंगे, यानी कि हमारी सामरिक संस्कृति की क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। उसके बाद में सातवां मूल कर्तव्य देखिए, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो देश की रक्षा करे, और कोई देश पे कोई संकट आ जाए तो आह्वान किए जाने पर वो देश सेवा में पीछे नहीं हटे, देश की हर संभव किसी भी तरह की सेवा हो, देश सेवा करेगा, ऐसा उसका कर्तव्य होगा। उसके बाद में आठवां देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करेंगे। देश को विकसित करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का होना आवश्यक है। वैज्ञानिक विभिन्न प्रकार की जो पद्धतियां उनकी हमें खोज करेंगे, आगे बढ़ेंगे उनके लिए। उसके बाद में मानववाद, मानव से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, जो मानव धर्म है उसकी हमें रक्षा करेंगे, यानी कि मानववाद को साथ लेकर चलेंगे। ज्ञानार्जन, ज्ञान के क्षेत्र में नया नया ज्ञान हम अर्जित करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे, इस क्षेत्र में नई नई उन्नति हमें करेंगे। तथा सुधार की भावना, किसी भी क्षेत्र में कोई भी सुधारिक भावना है उसका हमें विकास करेंगे। तो ये है आपका 8 नंबर का मौलिक कर्तव्य। उसके बाद में देखिए, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित व हिंसा से दूर रहेंगे। हमारी जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको सुरक्षित रखेंगे और हिंसा से हमें दूर रहेंगे। हिंसा से हम क्या रहेंगे, दूर, और जो देश की सार्वजनिक संपत्ति है उसे क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। उसके बाद में 10वां देखिए, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करेंगे। कोई व्यक्ति विशेष व्यक्तिगत रूप से या किसी समूह या संगठन के रूप से या देश के रूप से आगे बढ़ने के लिए सतत लगातार प्रयास करेगा। देश को विकसित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से या सामाजिक रूप से आगे बढ़ने के लिए या देश को आगे बढ़ाने के लिए वो लगातार सतत रूप से क्या करेगा, प्रयास करेगा। ये 10 नंबर का है। उसके बाद में 11 नंबर वाला बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर कंप्यूटर परीक्षा में इससे प्रश्न आता है। यह मौलिक कर्तव्य 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया और इसको अनुच्छेद 51 क में नहीं जोड़ा गया, इसको जोड़ा गया 21A में या 21A क में। अनुच्छेद 21A या 21A क में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। वह था कि माता पिता यानी कि संरक्षक और अभिभावक और उसके गुरुजन 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए शिक्षा की, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए उसके अभिभावक यानी कि माता पिताजी और संरक्षक और उसके गुरुजी उस बच्चे के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। इसको अनुच्छेद 21A में रखा गया तथा यह हुआ कब, 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा यह 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो रूस के संविधान की प्रेरणा से भारतीय संविधान में लिए गए हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इनको जोड़ा गया और
भाग 4 क में और अनुच्छेद 51 क में इनको रखा गया। सभी दोस्तों को नमस्कार। एजुकेशन से संबंधित अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो आसानी से समझ में आया है तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें।